Hello dear students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number 5. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5, ठीक है, जो कि है हमारी हेल्पिंग अदर्स, यानी कि हमें औरों की या फिर अदर जो लोग होते हैं, अदर जो पीपल होते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम इसी यूनिट में यही पढ़ने वाले हैं कि हमें लोगों की जब भी उन्हें नीड हो हमारी, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट विद द गिवन स्टेटमेंट्स इन द बिलो बॉक्स, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है इनकी हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, देखो, ओ लुक एट दैट ओल्ड लेडी लेट्स, यानी कि देखो यहाँ पर हमें एक ओल्ड लेडी की पिक्चर दिखाई हुई है। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, इनको क्रॉसिंग करा रहा है ना, क्रॉसिंग कराने में मदद कर रहा है ना इनकी। सो फर्स्ट हमारा आएगा ओ लुक एट दैट ओल्ड लेडी लेट्स हेल्प हर क्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि इनको मदद करते हैं इसको क्रॉसिंग कराने में। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्प हर क्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स कलेक्ट मनी फॉर द नीडी पर्सन, यानी कि जो भी जिनको नीड है मनी की, उनके लिए हम कलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है कि एक बच्चा है, वो मनी को कलेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, हेल्प अदर पर्सन विद द क्लॉथ्स वी डोंट वेयर, ये तो नहीं आएगा। कलेक्ट ऑल द ग्रेप्स टुगेदर, ये भी नहीं आएगा। टू बाय व्हाट दे नीड, ठीक है, तो ये आएगा। लेट्स कलेक्ट मनी फॉर नीडी पर्सन टू बाय व्हाट दे नीड, यानी कि हम मनी कलेक्ट करते हैं नीडी पर्सन के लिए, जिसको भी जरूरत हो उसके लिए। किस लिए, टू बाय व्हाट दे नीड, यानी कि ताकि वो खरीद सके जो भी उनको आवश्यकता हो जिस चीज की भी, ठीक है। टू बाय what they need, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अवर स्कूल इज डर्टी लेट्स, यानी कि देखो यहाँ पर स्कूल की इमेज दिखाई है, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं ना अपने स्कूल की। सो अवर स्कूल इज डर्टी लेट्स कलेक्ट ऑल द ग्रेप्स टुगेदर, यानी कि कचरा जो है वो आओ एक साथ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कलेक्ट ऑल द ग्रेप्स गार्बेज टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द विंटर इज क्लोज लेट्स, यानी कि जो विंटर है, सर्दियां जो हैं वो पास आ रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर इस इमेज में बच्चा क्या कर रहा है, अपने जो कपड़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो बांट रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेल्प अदर पीपल विद द क्लोथ्स वी डोंट वेयर एनी मोर, यानी कि जिन कपड़ों को हम नहीं पहनते अब उन कपड़ों से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। सो यहाँ पर आएगा हेल्प अदर्स विद द क्लोथ्स वी don't wear anymore, ठीक है। अब लास्ट में दो बचे हैं, उनको मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। लेट्स डोनेट, यानी कि हमें क्या डोनेट करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो अवर ब्लड, ठीक है। सो फिफ्थ में आ जाएगा
आवर ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट जो बचा है हमारे पास वो है देर आर मैनी पुअर पीपल। तो हम यहाँ पर जो मैनी पुअर पीपल है उन्हें क्या देना चाहिए हमें, गिव देम सम फूड, तो लास्ट में आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थी आज की आपका। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इन अ न्यू चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। स्टोरी का नाम है द एल्वस एंड द शू मेकर। एल्वस का मतलब होता है बोने, ठीक है, बोने, और शू मेकर यानी कि मोची या फिर जो जूते बनाते हैं। ठीक है, रीड द चैप्टर अबाउट अ शू मेकर जिसका नाम क्या है, बोरिस, एंड हिज वाइफ ईवा एंड 6 एल्वस। यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया एल्वस होते हैं बोने, ठीक है। शू मेकर अभी मैंने आप लोगों को बताया जो जूते बनाते हैं या फिर मोची, ठीक है। मोची जो है इसमें शू मेकर उनका नाम क्या है, बोरिस, और उनकी वाइफ, ठीक है। और इसमें कितने एल्वस हैं, 6 एल्वस हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टर्स इस प्ले में, यानी कि ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, प्ले को हम हिंदी में नाटक बोलते हैं, ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, बोरिस है एक शू मेकर जो जूते बनाते हैं, ईवा है उनकी वाइफ है शू मेकर की, ठीक है, बो है, मो है, रा है, का है, टी है और डी है। ये 6 के 6 क्या हैं, एल्वेश हैं, ठीक है, बोने हैं। और नरेटर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 3 इसमें नरेटर हैं, ठीक है। अब हम इस पोएम को इस चैप्टर को, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो हमें फर्स्ट सीन दिया है, अब इसको पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट सीन जो है उसमें क्या क्या हुआ है स्टोरी में, ठीक है। हमें यहाँ पर फर्स्ट सीन दे रखा है, अब पढ़ते हैं, ठीक है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन देयर स्मॉल किचन, यानी कि शू मेकर जो हैं, जो जूते बनाते हैं वो, और उनकी जो वाइफ यानी कि उनकी जो पत्नी है वो कहाँ पर है, किचन में है, किचन में बैठे हुए हैं, ठीक है। दे आर ईटिंग आ सिंपल डिनर ऑफ ड्राई ब्रेड एंड सूप, यानी कि वो एक बहुत ही साधारण सा नाश्ता कर रहे हैं, सॉरी नाश्ता नहीं, डिनर कर रहे हैं, यानी कि रात के समय का भोजन कर रहे हैं, है ना। वो क्या खा रहे हैं, ड्राई ब्रेड यानी सूखी रोटी और सूप खा रहे हैं वो। दे आर पुअर बट लुक हैप्पी, यानी कि वो गरीब तो थे पर वो बहुत खुश थे, ठीक है। अब बोरिस जो है वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं किससे कह रहे हैं, ईवा से, यानी कि अपनी वाइफ से। द सूप वॉज सो टेस्टी, वो उसकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं, खाने की जो सूप है उसको कह रहे हैं कि बहुत टेस्टी था, सूप जो था वो बहुत टेस्टी था। ईवा यहाँ पर क्या कह रही हैं, यू वर्क सो हार्ड, कि तुम जो काम करते हो वो बहुत हार्ड काम करते हो, यानी कि तुम बहुत मेहनती हो। आई वॉन्टेड टू मेक अ नाइस पडिंग फॉर यू बट आवर लेडर इज एम्प्टी, वो कह रही है कि आप जो बहुत मेहनत करते हो, मैं आपके लिए चाहती हूँ एक पडिंग, यानी कि एक तरह का अच्छा नाश्ता होता है, उसको कह रही है कि मैं चाहती हूँ आपके लिए पडिंग बनाना, लेकिन हमारा जो गोदाम है, लेडर मतलब गोदाम या फिर भंडार घर जहाँ पर हम अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, वो खाली हो चुका है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, पूरी तरह से वो खाली हो चुका है। अब बोरिस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नेवर माइंड, वो कहते हैं कोई बात नहीं ईवा, वी मे बी पुअर बट वी आर ऑनेस्ट, वो कहता है कि हम हो सकता है गरीब तो हैं पर हम ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार है हम, ठीक है। एट लीस्ट वी हैव नो ट्रबल बाइंग फूड फॉर 2 meals ए डे, यानी वो कहता है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम हम इतने ज़्यादा दुखी यानी इतने ज़्यादा परेशान तो नहीं है कि हमें 2 वक्त का खाना खरीदने में कोई दिक्कत आ रही हो, कम से कम इतने गरीब तो नहीं है या फिर इतने परेशान तो नहीं है हम। अब ईवा यहाँ पर क्या कह रही है, येस आई नो, वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। स्माइल लाइटली, यानी कि धीमे से मुस्कुराते वो कह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ। इट इज़ सिली फॉर मी टू वरी, वो कह रही हैं कि अगर मैं चिंता कर रही हूँ या फिर मैं सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो यह मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं सोच रही हूँ उसके बाद भी। अब बोरिस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट्स गो टू बेड नाउ, वो कहते हैं कि चलो अब सोने चलते हैं। इट इज़ क्वाइट लेट, वो कह रहे हैं कि अब बहुत रात हो चुकी है और अब सोने चलते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ लिव्स द किचन, जो शू मेकर जो हैं, मोची जो हैं, और उनकी वाइफ जो है वो अब किचन से चले जाते हैं, यानी किचन को छोड़ देते हैं और वो सोने के लिए कहाँ चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीन 2, ठीक है। सीन 2 में क्या होता है वो देखते हैं अब हम, ठीक है। इट इज़ मिडनाइट, यानी कि अब जो है रात्रि का समय हो गया था और रात्रि भी कैसे, आधी रात हो चुकी थी, ठीक है। 6 elves come down the chimney into the shoemaker's वर्कशॉप, यानी कि 6 elves यानी कि 6 बोने
कहाँ से आ जाते हैं? वो चिमनी के थ्रू आ जाते हैं। किसके घर में आ जाते हैं? शू मेकर के घर में, चिमनी के थ्रू से, ठीक है। बो जो है, मैंने अभी आपको कैरेक्टर जब बताए थे, उनके नाम बताए थे ना, तब उनमें से एक जो बो है वो क्या कह रहा है? ओ व्हाट फन स्लाइडिंग डाउन द चिमनी। वो कह रहा है कि कितना मजा आ रहा है ना हमें चिमनी से, जब हम नीचे स्लाइड करके यानी कि फिसल के जब हम जा रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है। आर वी ऑल हियर, वो कहता है कि एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम जो 6 हैं, कि हम सारे हैं ना यहाँ पर, प्रेजेंट है ना हम सब यहाँ पर, ऑल 6 ऑफ अस, यानी कि हम 6 के 6 यहाँ पर प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं। मो कहता है यस लेट मी काउंट, वो कहता है कि हाँ मैं काउंट करता हूँ, मुझे काउंट करने दो। डी टी बो रा एंड का, यानी वो कहता है कि डी भी है, टी भी है, बो भी है, रा भी है और का भी है, यानी ओनली 5। वो कहता है कि सिर्फ 5, ओ एंड मी, और वो भूल जाता है अपने आप को काउंट करना, फिर वो उसे बाद में याद आती है। वो क्या कहता है? ओ एंड मी, यानी कि मैं भी तो हूँ। ऑफ कोर्स आई केम फर्स्ट, वो कहता है कि अरे हाँ मैं तो सबसे पहले आ गया था ना, तो मतलब वो इसलिए अपने आप को काउंट करना भूल गया था। दैट मेक्स अस द 6 एल्फ ब्रदर्स, यानी कि ये जो थे 6 एल्फ ब्रदर थे, ठीक है। डी अब क्या कहता है? व्हाट इज दिस प्लेस, वो कह रहा है, डी पूछ रहा है कि ये जो स्थान है ये क्या है। अब रा कहता है दिस इज द ओल्ड शू मेकर्स वर्कशॉप, वो कहता है कि यह एक बूढ़ा शू मेकर है, यानी कि मोची है, उसकी वर्कशॉप है, यानी उसकी दुकान है जहाँ वो काम करता है। का क्या बोल रहा है? ओ दैट्स नाइस आई लाइक दिस प्लेस, वो कह रहा है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये जो प्लेस है यानी कि ये जो स्थान है, उनकी जो वर्कशॉप है मुझे बहुत पसंद आई। टी क्या बोल रहा है? बट वॉट आर वी डूइंग हियर, वो कह रहा है पर हम यहाँ करने क्या आए हैं? हम आ तो गए हैं यहाँ पर ये तो बताओ कि हम करने क्या आए हैं यहाँ पर। अब वो क्या बोलता है? द ओल्ड शू मेकर वॉन्ट टू यूज दिस लास्ट पीस ऑफ लेदर टू मेक अ पेयर ऑफ शू दैट विल फीच हिम सम मनी, यानी वो कह रहा है कि जो बूढ़ा शू मेकर है उसके पास अब एक लास्ट लेदर का पीस बचा है, यानी कि जिसका शू बनाते हैं ना, हिंदी में लेदर को हम चमड़ा बोलते हैं, जिसका हम शू बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जूता बनाते हैं। वो कहता है कि उसके पास अब एक लास्ट पीस बचा है उसका, चलो ठीक है हम उसका एक पेयर बनाते हैं, यानी कि एक जूते का हम एक जोड़ा बनाते हैं। किसके लिए? शू मेकर के लिए, यानी कि गरीब मोची के लिए, ताकि वो उससे कुछ मनी कमा सके, ताकि वो उससे कुछ पैसा कमा सके। सी द लेदर इज कट एंड रेडी, वो उस लेदर को देखते हैं, उसे काटते हैं और वो तैयारी करना एकदम तैयार हो जाते हैं। कम ब्रदर्स लेट्स मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज फॉर द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट शू मेकर, यानी वो कहते हैं कि आओ भाइयों हम एक सबसे सुंदर जोड़ा बनाते हैं जूते का। किसके लिए? जो हार्ड वर्किंग कौन है? शू मेकर है, यानी कि जो एक बहुत मेहनती शू मेकर है उसके लिए, क्योंकि वो ईमानदार भी था। अब मो कह रहा है यस लेट्स डू दैट, यानी कि वो कह रहा है कि आओ चलो शुरू करते हैं। द शू मेकर कैन सेल दिस पेयर एंड बाय मोर फूड विद दैट मनी, वो कह रहा है कि शू मेकर इसे बेच देगा और इससे वो अपने लिए और फूड यानी कि और खाना खरीद लेगा। ठीक है, अब हम नीचे पोएम में पढ़ते हैं नीचे क्या होता है। अब डी क्या कह रहा है? एंड ही कैन बाय मोर लेदर टू, और उससे वो खाना भी खरीद लेगा और उसके बाद और लेदर भी खरीद लेगा। ठीक है, देन वी कैन मेक मोर शू फॉर हिम, और उसके बाद जब वो और लेदर खरीद लेगा ना तो हम उसके लिए और जूते बना देंगे। अब रा क्या बोल रहा है? कम ऑन वी मस्ट हरी, वो कह रहा है कि अरे जल्दी करो, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क, यानी कि जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट नैरेटर है अब वो क्या कह रहे हैं? टैप 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 गोज द हैमर ऑन लेदर, यानी कि हैमर जो है, हैमर मतलब हथौड़ा जो है वो लेदर पे कैसा पड़ रहा है? टैप टैप टैप, यानी टैप टैप करके वो हैमर को लेदर के ऊपर बजा रहे हैं, यानी कि पीट रहे हैं। स्टिच 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 गोज द नीडल एंड थ्रेड, यानी कि अब वो नीडल मतलब सुई और थ्रेड मतलब धागा, अब सुई धागे से वो क्या कर रहे हैं? सिलाई कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं। सून वेरी सून द शू आर पुट टुगेदर, यानी कि जल्दी से ही, जल्दी बहुत जल्दी जो शूज जो हैं वो एक साथ वो रख देते हैं बना के। अब सेकंड नैरेटर, द 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट मोर, जो एक दिन एक रात मतलब फिर दूसरी रात और फिर तीसरी रात और भी ऐसी बहुत सारी रातें। द लिटिल एल्वस कम टू द शू मेकर्स डोर
1 पेयर, 4 पेयर, 8 पेयर, देन 8 पेयर्स मोर। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो लिटिल एल्व्स जो थे, जो छोटे छोटे बोने थे, उन्होंने क्या करा, शूमेकर के लिए, शूमेकर के डोर से वो आते थे और उन्होंने पहले 1 पेयर बनाया, फिर 4 पेयर बनाए, यानी कि पहले 1 जोड़ी जूते बनाए, फिर 4 जोड़ी जूते बनाए, उसके बाद 8 पेयर बनाए, यानी 8 जोड़ी जूते बनाए। देन मेक सच शूज द पीपल अडोर दैट दे पे फॉर शूज ओ सो मच मोर, यानी कि जो अडोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पसंद आना। फिर वो जूते जो थे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे और वो उनको खरीदने लगे। ठीक है, वो उनको बहुत पसंद आने लगे जूते और उनको वो खरीदने लगे। एंड सी, और वो देखने लगे, हाउ द शू मेकर्स फॉर्चून ग्रो। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, ग्रो का मतलब होता है किस तरह से उग रहा है या फिर उनका भाग्य जो उदय हो रहा है किस तरह से, है ना। वो देख रहे हैं कि जो शू मेकर है उनका भाग्य किस तरीके से उदय हो रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड नरेटर है वो क्या कह रहे हैं, बट द शू मेकर वंडर, जो शू मेकर था उसे आश्चर्य तो होगा ही वो, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो शूज जो है वो कौन बना रहा है या फिर कौन वहां पर रख के जा रहा है। हु आर दीज लिटिल वर्कर्स, वो जानना चाहता था कि जो वर्कर हैं ये कौन है जो जूते बनाते हैं। सो ही प्लान्स विद हिज वाइफ टू कैच अ क्विक साइट, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया, उनको पकड़ने का और उनको देखने का, ढूंढने का, है ना। जो शू बना रहे थे उनको ढूंढने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया अपनी वाइफ के साथ। ऑफ दीज काइंड लिटिल पीपल हु वर्क इन द नाइट, यानी कि वो जानना चाहता था कि कौन है वो इतने दयालु लोग जो रात को मेरे लिए जूते बनाते हैं और मेरे लिए काम करते हैं। फ्रॉम बिहाइंड द डोर दे सी आ रेयर साइड ऑफ वी लिटिल पीपल वर्किंग सो राइट, उन्होंने किवाड़ के पीछे या दरवाजे के पीछे से छिपके देखा कि वहां पर जो छोटे छोटे लोग थे, वी का मतलब होता है छोटे छोटे लोग जो थे, बहुत छोटे छोटे बोने जो थे वो वहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सीन थर्ड आ जाता है अब हमारा। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर बोरिस एंड एवा आर सिटिंग एट द किचन टेबल ईटिंग पडिंग एंड टॉकिंग, यानी कि कुछ टाइम बाद, फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद, बोरिस और एवा जो हैं यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो कहाँ बैठे थे, किचन के टेबल के पास बैठे हुए थे और वो खा रहे थे, पडिंग खा रहे थे, यानी कि एक प्रकार का नाश्ता होता है उसको खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, टॉकिंग कर रहे थे। अब ईवा बोलती हैं, उनकी वाइफ बोलती हैं, वी मस्ट थैंक दीज लिटिल पीपल फॉर हेल्पिंग अस एंड मेकिंग अस सो हैप्पी एंड रिच। वो कहती हैं कि हमें ये जो छोटे छोटे लोग हैं इनको थैंक यू बोलना चाहिए और इनकी वजह से ही हम इतने अमीर हुए हैं और हमारा जीवन सुखी है, यानी कि हम हैप्पी रह पा रहे हैं, तो हमें इनको थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, अब बोरिस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ईवा के हस्बैंड है और शू मेकर हैं, यस वो कह रहे हैं कि हाँ वी मस्ट रिपे देयर काइंडनेस, वो कहते हैं कि बिल्कुल कि हमें इनकी जो काइंडनेस, इनकी जो दयालुता है, इनके लिए रिपे, यानी कि इन्होंने भी हमें एक बार कुछ करा हमारे लिए, हम भी इनके लिए कुछ करते हैं। व्हाट शुड वी डू, ईवा ने पूछा अपने हस्बैंड से कि हमें क्या करना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं। ईवा, आई विल मेक दैम सम नाइस क्लोथ्स, ईवा कह रही है यहाँ पर कि मैं इनके लिए ना कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बना सकती हूँ, कपड़े बना दूंगी मैं। द पुअर लिटिल थिंग्स हैव हार्डली एनीथिंग टू वियर, यानी कि उन्होंने देखा था वो जो छोटे छोटे बोने थे उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत कम ही चीज़ें थी उनके पास पहनने के लिए। ठीक है, देयर ट्यूनिक्स एंड ट्राउजर्स आर टोर्न, टोर्न का मतलब होता है फटा होना या फट जाना। ठीक है, पैच का मतलब होता है गंदे होना या फिर दाग धब्बे होना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो ट्यूनिक्स हैं, उनकी जो ट्राउजर्स हैं वो फटी हुई हैं और वो गंदी भी हो रखी हैं। ठीक है, आई थिंक ग्रीन ट्यूनिक्स, येलो वेस्ट कोट, ब्लू ट्राउजर एंड ब्राइट रेड कैप्स विल मेक दैम हैप्पी। अब यहाँ पर ईवा बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन हमें उनकी ट्यूनिक बनानी चाहिए, येलो उनका वेस्ट कोट यानी कि जो ऊपर पहले वो बनाना चाहिए, ब्लू ट्राउजर उनकी पैंट ब्लू बनानी चाहिए एंड ब्राइट रेड कैप और एक चमकीली टोपी बनानी चाहिए ताकि वो उसे पहने और उसको पहन के देख के खुश हो जाएं। बोरिस, यस हाँ, एंड आई कैन मेक दैम नाइस लिटिल शू विद पॉइंटेड टॉयज, वो कह रहे हैं कि हाँ तुम उनके लिए कपड़े बना देना और मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा जो आगे से चोंचदार होंगे, आगे से पॉइंटेड होंगे। ठीक है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे वी कैन से,
वो कहते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छा तरीका होगा क्या कहने का, थैंक यू एल्वस, यानी कि एल्वस जो हैं बोने जो हैं उनको धन्यवाद कहने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि उन्होंने भी हमारे लिए कुछ काम किया है, हम भी उनकी मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेट्स स्टार्ट वर्किंग राइट अवे, वो कहते हैं कि चलो तुरंत के तुरंत अभी काम शुरू करते हैं। नैरेटर थर्ड जो है वो क्या कहते हैं, एट मिडनाइट द एल्वस केम टू द वर्कशॉप एंड saw द न्यू क्लॉथ एंड शूज ऑन द बेंच, यानी कि मिडनाइट बीच रात में यानी कि आधी रात के समय जो एल्वस जो है वो फिर से आते हैं वर्कशॉप में काम करने के लिए, और वो क्या देखते हैं वहाँ पर, न्यू क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े देखते हैं, वो वहाँ पर नए जूते देखते हैं, वो वहाँ पर कहाँ पर, बेंच के ऊपर रखे हुए, ठीक है। दे पुट ऑन द क्लोथ्स एंड शूज एंड डांस्ड विद जॉय, यानी कि जॉय का मतलब होता है खुशी होना या फिर बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। उन्होंने वो जूते और कपड़े पहने, पुट का मतलब होता है पहनना, उन्होंने वो क्लॉथ्स और जूते शूज पहने और वो डांस करने लगे, खुश हो गए क्योंकि उन्हें नए कपड़े मिल गए और नए जूते मिल गए, तो इसलिए वो बहुत खुश हो गए, हैप्पी हो गए। दे डांस्ड मेयरली राइट आउट ऑफ द शू मेकर्स डोर, यानी कि मेयरली का मतलब बिल्कुल ठीक सामने, ठीक है। वो कहाँ पर डांस कर रहे थे, शू मेकर के डोर के बिल्कुल ठीक सामने, शू मेकर के दरवाजे के सामने, ठीक है। दे नेवर come back again because from that day the old shoemaker and his wife did not need any more help। उस दिन के बाद से एल्वस जो थे बोने जो थे वो कभी भी वापस नहीं आए, क्यों, क्योंकि अब जो शू मेकर यानी कि जो मोची है और उनकी जो वाइफ हैं उन्हें अब उनकी बिल्कुल भी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए जो एल्वस जो थे वो वापस नहीं आए अब, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़ लेते हैं एक बार। लार्डर का मतलब क्या होता है, एक कपबोर्ड और स्मॉल रूम यूज टू स्टोरिंग फूड, यानी कि एक ऐसा छोटा सा कपबोर्ड यानी कि एक भंडार घर जिसको रसोई बोल देते हैं ना, किचन, उसमें हम अपना क्या फूड सेव करते हैं ना, फूड को सेव करके रखते हैं, ठीक है। वर्कशॉप का मतलब ए प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड और रिपेयर्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर हम चीज़ों को या तो बनाते हैं या फिर रिपेयर यानी ठीक करते हैं। अडोर का मतलब होता है लाइक वेरी मच, अडोर का मतलब यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, पसंद आ जाना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। फॉर्च्यून्स का मतलब होता है लक यानी कि भाग्य। वी का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि साइज में छोटा होना, बहुत ज़्यादा छोटा होना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ी, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यू क्लास टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएम इज 5 लिटिल ब्रदर्स, यानी कि 5 छोटे भाई, ठीक है। अब वो 5 छोटे भाई इस पोएम में कौन है हम देखते हैं, ठीक है। रीड द पोएम अबाउट द 5 लिटिल ब्रदर्स, यानी कि इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे, 5 छोटे भाइयों के बारे में, यानी कि वो 5 ब्रदर्स अब कौन है, अब हमें बताया गया है इसमें। 5 लिटिल फिंगर्स, यानी कि वो 5 छोटे भाई कौन है, 5 छोटी छोटी उंगलियां हैं। Who finds the carriage shoe uncomfortable, यानी कि वो जिनको क्या लगता है, जो जूते जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल लगते हैं। कैरेज यहाँ पर बोला गया है, उसको गाड़ी बोलते हैं वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 5 लिटिल ब्रदर्स सेट आउट टुगेदर टू जर्नी द लिव लॉन्ग डे, यानी कि 5 जो छोटे भाई हैं वो कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बाहर जाने के लिए, यानी कि पूरे दिन की एक यात्रा करने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। इन एन ऑड टाइटल कैरेज ऑल मेड ऑफ लेदर दे हरीड अवे, यानी कि वो जो कैरेज जो है जिसको उन्होंने गाड़ी बोला है वो जो किसकी बनी हुई है, लेदर की, लेदर मतलब चमड़े की बनी हुई है। दे यूरिड अवे, यानी कि उनको वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उनसे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड 1 बिग ब्रदर एंड 3 क्वाइट स्मॉल एंड 1 वी फेलो नो साइज एट ऑल, यानी कि उनमें से एक जो है वो सबसे बड़ा भाई है, एंड 3 क्वाइट स्मॉल, यानी कि और जो 3 जो हैं वो उससे छोटे हैं, एंड 1 वी फेलो नो साइज, और एक वी का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होना है ना, और एक जो है वो इतना छोटा है कि उसका कोई साइज ही नहीं है, ठीक है। नो साइज एट ऑल, यानी कि उसका बिल्कुल भी साइज ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं हम, उससे पहले हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। 5 लिटिल ब्रदर्स सेट आउट टुगेदर टू जर्नी द लिव लॉन्ग डे, यानी कि 5 जो छोटे भाई हैं
वो किसके लिए तैयार हो रहे हैं, कहाँ जाने के लिए, एक लॉन्ग जर्नी पर जाने के लिए, एक दिन की, यानी वो कितने टाइम की थी, एक दिन के लिए लॉन्ग जर्नी पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। इन एन ऑट लिटिल कैरेज, कैरेज यहाँ पर एक गाड़ी को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, गाड़ी को एक शू जो होता है उसको बोला है, ठीक है। ऑल मेड ऑफ लेदर, वो किसका बना हुआ था, लेदर का यानी चमड़े का। दे हरीड अवे अवे, यानी कि वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वन बिग ब्रदर एंड 3 क्वाइट स्मॉल एंड 1 वी फेलो नो साइज एट ऑल, यानी कि वो जो थे उनमें सबसे बड़ा एक भाई था, 3 उसके छोटे भाई थे, और एक जो सबसे छोटा था उसका तो कोई साइज ही नहीं था, वो सबसे छोटा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ यानी सॉरी नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं अब हम। The carriage was dark and none too roomy and they could not move about, यानी कि वो जो गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा उसमें अंधेरा था और वो कैसी थी, बहुत छोटी थी, यानी रूमी मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी उसमें, बहुत छोटी थी। They could not move about, यानी कि उसमें बैठने के बाद वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे, वो इतना टाइट थी, वो इतनी छोटी थी। The 5 little brothers grow very gloomy and the wee one began to pout, यानी कि जो 5 जो भाई थे वो उसमें बैठ गए, ठीक है, उसमें बैठ गए। उसके बाद जो सबसे छोटा था वो भिज रहा था बहुत ज़्यादा, और कैसा करने लगा, वो क्या करने लगा, बिगेन टू पाउट, यानी कि वो मुंह बनाने लगा क्योंकि वो भिज रहा था उसमें, ठीक है। टिल द बिगेस्ट वन विस्पर्ड, यानी जब तक फिर बड़ा जो भाई था वो विस्पर्ड करने लगा, यानी कि कुछ कुछ फुसफुसाने लगा, ठीक है। What do you say? Let's leave the carriage and run away, वो कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, बड़े भाई जो हैं वो कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, चलो एक काम करते हैं, ये जो कैरेज जो ये जो गाड़ी है इसमें से भाग चलते हैं, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, इसको भाग चलते हैं हम, ठीक है। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। The carriage was dark and none too roomy and they could not move about, यानी कि वो जो गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा डार्क, यानी कि उसमें बहुत अंधेरा था और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, रूमी मतलब जगह नहीं थी उसमें बिल्कुल भी। एंड दे कुड नॉट मूव अबाउट, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे, इतना टाइट होके वो बैठे थे ना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था बैठने का। The 5 little brothers grow very gloomy, यानी कि 5 जो छोटे भाई थे वो जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था उसमें घुस गए हों। And the wee one began to pout, the little biggest one whispered, यानी कि जो सबसे छोटा था वो पाउट बनाने लगा, यानी कि मुंह बनाने लगा वो आड़ा टेढ़ा, ठीक है। Till the biggest one whispered, और जो बड़ा भाई था वो क्या करने लगा, विस्पर करने लगा, यानी कि फुसफुसाने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा। What do you say? Let's leave the carriage and run away, वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, चलो एक काम करते हैं, ये जो कैरेज जो है, ये जो गाड़ी जो है इसको छोड़कर हम यहाँ से भाग चलते हैं, ठीक है। So out they scrambled and 5 together and off and away they sped, यानी कि वो उस गाड़ी को छोड़कर वहाँ से भाग चलते हैं, यानी कि वो जो जूता था ना, उस गाड़ी बताइए हमने जूता, उस गाड़ी को छोड़कर उसमें से भाग चलते हैं। When somebody found the carriage of leather, oh my, how she shook her head, यानी कि जब वो किसी को मिला, कैरेज यानी वो किसी का जूता था ना, तो जब वो किसी को मिला कैसा था, वो लेदर का था। ओ माई, वो कहते हैं अरे मेरे प्रिय, हाउ शी शोक हर हेड, यानी कि उन्होंने वो जब जूता मिल गया तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो मुझे मिल गए, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और वो खुश हो गए उसे देख के, है ना। ट्वाइस हर लिटिल बॉय शूज, यानी कि जो किसका शूज था, एक लिटिल बॉय का, यानी कि एक छोटे लड़के का शूज था, ठीक है। एज एवरीवन नोस, यानी कि जैसा कि सब जानते हैं। एंड द 5 लिटिल ब्रदर्स वर 5 लिटिल टॉयज, और जो वो 5 ब्रदर्स थे, छोटे छोटे ब्रदर्स थे, वो कौन थे, उनके पैरों की उंगलियां थी, ठीक है। एक बार फिर से हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। So out they scrambled the 5 together and off and away the sped, यानी कि वो जो पांचों भाई हैं जल्दी जल्दी उसमें से निकल गए, जूते में से, जिसको बोला गया यहाँ पर कैरेज यानी कि गाड़ी बोला गया है। When somebody found the carriage of leather, यानी कि जब वो कैरेज यानी कि वो जो लेदर का शूज था किसी को मिला, ओ माई हाउ शी शोक हर हेड, यानी कि उन्हें जब मिला जिनका वो जूता था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, उन्हें खुशी हुई क्योंकि उनका जूता उन्हें मिल गया। ट्वाइस हर लिटिल बॉय शू एज एवरीवन नोस
एंड 5 लिटिल ब्रदर्स वर 5 लिटिल टोज, यानी कि वो जो किसका शूज था, एक छोटे लड़के का शूज था, और वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं इसमें कि वो जो 5 लिटिल ब्रदर्स थे वो कौन थे, 5 लिटिल टोज थे, यानी कि पैर की उंगलियां थी वो पांचों। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम एक बार वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़ लेते हैं। लिव लॉन्ग यानी कि ऑल डे, यानी कि पूरा दिन। कैरेज ए व्हीकल विद व्हील्स दैट इज ड्रॉन बाय हॉर्सेस, यानी कि एक ऐसा व्हीकल होता है जो कि किसके थ्रू चलता है, किसके थ्रू चलाया जाता है उसको, हॉर्सेस के थ्रू। ठीक है, वी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा। रूमी का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होना ना। पाउट का मतलब होता है मेक अ सैड फेस एंड थ्रस्ट आउट नो वन लोअर लिप्स, यानी कि पाउट का मतलब यहाँ पर किसी ने मतलब दुखी सा फेस बना लिया है ना। ट्वेस का मतलब होता है इट वाज, यानी कि यही था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी जो थी इसमें, पोएम जो थी, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।